नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे मेरा आईटी में सिलेक्शन कैसे हुआ था उसके बारे में कुछ आपको बताना है। मैं इसके पहले एक कंपनी में जॉब करती थी जहाँ पे हमेशा इशू रहता था सैलरीज कभी भी टाइम पे नहीं होती थी और इवन लास्ट 4 मंथ्स का मेरा सैलरी भी नहीं मिला था और ऐसे मैंने जॉब छोड़ दिया था और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। तब मुझे रवि कहता था कि वाई डोंट यू ट्राई इन द आईटी कंपनी, वहाँ पे तुझे एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा, बहुत कुछ लर्निंग होगा, तेरा बहुत कुछ सीखेगी तू। सो फिर मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया एंड फिर आपको तो पता ही है कि क्या हुआ। मेरी करियर की जर्नी जो है, जिसका वीडियो मैंने ये बनाया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और फिर बहुत मेहनत करने के बाद मुझे आईटी में जॉब मिला था एज एन अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव एंड फिर इसके बाद में प्रमोशन होता गया एंड देन फिर मैं मैनेजर बन गई। सो दिस इज ऑल अबाउट माई आईटी जर्नी का कुछ छोटा सा पार्ट। और वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेट, अगर आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही करना, क्योंकि बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स अकाउंट्स को लेके हम वहाँ पे शेयर करते हैं और हमारे आने वाले टाइम पे हम लोग अगर कोई आईटी कंपनी या फिर कोई अच्छी कंपनी में ओपनिंग रहेगी तो हम डेफिनेटली पोस्ट करने वाले हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलना, कॉमन नेम से, दैट इज टू दिया पटेल। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डेफिनेटली सैलरी से। सो सैलरी यहाँ पे मोस्टली 25th को हो जाती है और मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी में फर्स्ट या फिर 25th को ही सैलरीज होती है। और जैसे फेब है तो फेब की सैलरी होगी वो 25th फेब को ही हो जाएगी। एंड इससे भी अच्छी बात जो मुझे स्पेशली पसंद है वो है सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लर्निंग होता है, फैमिली को टाइम दे सकते हैं। साथ ही मैं यूट्यूब वीडियोज़ भी सैटरडे संडे को ही बनाती हूँ, क्योंकि वीकडेज में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अभी हम बात करते हैं कि काम कैसे होता है। सो यहाँ पे एक ही अकाउंटेंट नहीं होता जिसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। यहाँ पे कैसे होता है, जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल का अलग रहता है, पेबल का अलग रहता है, टैक्सेशन अलग रहता है, वेंडर मैनेजमेंट की टीम अलग रहती है, पेरोल की टीम अलग रहती है। सबको खुद का काम करना रहता है और डिपार्टमेंट के हिसाब से उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। सो डेफिनेटली वर्कलोड यहाँ पे कम रहता है। अब बात करते हैं कि इनवॉइसिंग प्रोसेस कैसे होती है। सो यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे सेल्स टीम रहती है वो प्रोजेक्शंस बनाती है कि पूरे साल में अपना सेल कितना होगा एंड इसके बाद में फिनांस को मंथली जो प्रोजेक्शंस होता है वो अपडेट करके फिर उसका एक्चुअल बिलिंग होने वाला है उसको ट्रैक करना रहता है। और बिलिंग कैसे होता है, सो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है और प्रोजेक्ट का अमाउंट फॉर एग्जाम्पल 1 CR है, तो उसको क्या होता है कि 10 स्प्रिंट में डिवाइड किया होता है, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि पार्ट में डिवाइड किया है। और जैसे जैसे वो पर्टिकुलर पोर्शन का वर्क खत्म होता है उस हिसाब से बिलिंग होती है, जिसको हम स्प्रिंट वाइज या फिर माइलस्टोन बेस्ड बिलिंग भी कह सकते हैं। सो वैसे बिलिंग होती है। और एक रहता है कि अगर हमारे रिसोर्सेज जो है वो ऑन साइट है, मतलब कोई दूसरे क्लाइंट के वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनका टाइम शीट के हिसाब से हमें बिलिंग करनी होती है और फिर क्लाइंट को इनवॉइस रेज करने होते हैं। और अच्छी एक चीज़ वो है कि यहाँ पे मेकर एंड चेकर की फैसिलिटीज़ रहती है। बहुत सारी कंपनीज वैसे मेकर एंड चेकर की फैसिलिटीज़ डेफिनेटली फॉलो करती है। सो एक जो टीम मेंबर है वो इनवॉइस बनाता है, ठीक है, और इसके बाद में दूसरा वेरीफाई करके ही क्लाइंट के साथ में शेयर किया जाता है ताकि डिस्क्रिपेंसीज नहीं आती है। सो ये हम फॉलो करते हैं जो इनवॉइसिंग प्रोसेस है वो। और INR एंड USD दोनों का ही बिलिंग होता है। अभी बात करते हैं कि एक्सपेंसेस अप्रूवल प्रोसेस कैसे होती है। तो यहाँ पे कोई भी इनवॉइस ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली फिनांस को भेज दिया और पेमेंट करना है, कभी भी करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 2 साइकिल रहती है, 1st एंड 15th को, और 2 साइकिल में पेमेंट करने रहते हैं। जितना भी पेमेंट्स है दोनों ही साइकिल में किया जाता है। और इनवॉइसेस भी ऐसे ही डायरेक्टली कोई भी ईमेल नहीं करता है, सिस्टम रहती है। हर एक कंपनी के अलग अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं जिसमें जो डिपार्टमेंट होगा जिसका एक्सपेंस है वो लोग इनवॉइस अपलोड करेंगे, फिर अप्रूव होंगे एंड देन अप्रूव होके फिर फाइनेंस के पास आएंगे और फाइनेंस टीम फिर प्रोसेस करेगी पेमेंट को। तो ये अप्रूवल प्रोसेस फॉलो डेफिनेटली किया जाता है। अभी बात करते हैं बजटिंग की। यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर बजट डिसाइड होता है। जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट से पहले बजट आता है कि हमारा पर्टिकुलर ये साल का इतना एक्सपेंस होने वाला है। इसके बाद में मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कितना बजट कौन से डिपार्टमेंट को अलोकेट करना है। और जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो फाइनेंस को वो ट्रैक करना रहता है कि बजट वर्सेस एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिपोर्ट्स की। तो कौन से रिपोर्ट्स जनरेट किए जाते हैं, सबसे पहला है ऑपरेटिंग मार्जिन, जिससे हमें पता चलता है कि प्रोजेक्ट वर्सेस बिलिंग कितना हुआ है और प्रॉफिट कितना हुआ है। साथ ही एबिटा रिपोर्ट हर महीने जनरेट किया जाता
जाता है और MIS रिपोर्ट, इसके बाद में बेंच एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट किया जाता है कि कितने रिसोर्सेज है जो बेंच पे है, उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो रिपोर्ट भी जनरेट करते हैं। इसके बाद में सिनारियो बेस्ड एनालिसिस का रिपोर्ट्स भी रहता है, वो भी होता है। बजट वर्सेस एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ, इसका रिपोर्ट भी हम मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। सो इस तरीके के रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि IT कंपनी में कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। मोस्टली हर एक कंपनी के इंटरनल सॉफ्टवेयर होते हैं, बट साथ ही SAP यूज किया जाता है, टैली यूज किया जाता है और बहुत सारी कंपनी में जोहो बुक्स भी यूज होता है। तो इस टाइप के जो टूल्स रहते हैं वो IT कंपनी में यूज होते हैं। अभी बात करते हैं इंक्रीमेंट की। तो इंक्रीमेंट में ऐसा होता है कि हर एक कंपनी का अलग फंडा रहता है, बट मोस्टली 10% होता ही है। बट एक चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी वो है कि अगर आपका प्रमोशन होता है तो कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो एक अलग से आपको प्रमोशन के तौर पे दिए जाते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं मीटिंग्स की। और सुबह ही टीम के साथ कॉल रहता है, क्विक कॉल होता है, जिसमें सब लोग खुद का अपडेट देते हैं कि कल क्या काम हुआ। अगर कुछ क्वेरीज है तो हम डिस्कस करते हैं और फिर अपना अपना सब लोग काम करते हैं। वैसे हम लोग वीकली प्लानिंग करते हैं। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी पूरे दिन मीटिंग्स रहती है एंड आई हेट मीटिंग्स। एंड सब टीम के साथ, मतलब सब डिपार्टमेंट के साथ आपको कनेक्ट रहना होता है, जैसे कि HR है, मार्केटिंग है, फिर इसके साथ में प्रोक्योरमेंट टीम है, ऐसे हर एक टीम के साथ हमें कनेक्ट रहना पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा वर्क। सो इस तरीके से हमारा वर्क रहता है, सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, कैसे काम किया जाता है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। अगर कुछ क्वेरीज रहती है या फिर आपको IT में जॉब कैसे सर्च करते हैं, ऐसा कुछ क्वेरीज है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हम हमारे आने वाले टाइम पे अगर कोई पोजीशन होगी, ओपनिंग होगी बेसिकली, तो हम लोग पोस्ट करने वाले हैं। सो डेफिनेटली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली आप मुझे फॉलो करना। कॉमन ही नेम रहता है हमारा सभी सोशल मीडिया का, दैट इज टू दिया पटेल। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।